हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 11.1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चन दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके हम बताएंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 11.1 का हर एक क्वेश्चन आप सीख जाइएगा। बेसिक से बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एक रचना 5 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 11.1 का रचना नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। तो देखिए इस टाइप की रचना एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से आसानी तरीका से बन जाएगा। देखिए आपको बना के बताते हैं, समझिएगा। देखिए पहले क्या है, 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए। तो पहले 7.6 सेंटीमीटर हम रेखाखंड एक खींचते हैं। देखिए 7.6 सेंटीमीटर एक हम रेखाखंड खींच लिए। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। अब देखिए ए पर एक न्यून कोण खींचना है। ये मायने नहीं है कि कितना डिग्री का है, लेकिन एक न्यून कोण आपको खींचना है। तो देखिए एक न्यून कोण खींचते हैं। इस प्रकार से आप एक न्यून कोण खींच लेना है। देखिए एक न्यून कोण खींच दिए हैं ए पर से, और उसके बाद बी पर से नीचे एक न्यून कोण आपको खींच लेना है। तो देखिए बी पर से एक न्यून कोण खींचते हैं। एक न्यून कोण खींच लिए। उसके बाद करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 5:8 के अनुपात में इसे विभाजित कीजिए। तो देखिए पहला कितना रेशियो कितना है, 5 है। तो देखिए चाप की सहारे से हम ए पर क्या करेंगे, 5 बार आर्क काटेंगे। तो देखिए किस प्रकार काटते हैं। देखिए इस प्रकार आप 5 बार आर्क काटिएगा। 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए बी पर से 8 बार आर्क काटना है। तो पहले इसका नाम लिख देते हैं, A1 A2 A3 A4 A5। उसी प्रकार से यही प्रकार की सहायता से इसमें 8 बार आर्क काटना है। तो देखिए काटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नामकरण कर दीजिए। बी है तो लिखिएगा B1 B2 B3 B4 B5 B6
B7 B8 इस प्रकार आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए B5 को B8 से क्या करना है, मिला देना है। देखिए मिलाते हैं। B5 से B8 को A5 से B8 को मिला देना है। इस प्रकार से आपको मिला देना है। अब देखिए छोटा वाला है, यहाँ से यहाँ तक छोटा है और यहाँ से यहाँ क्या है, ये बड़ा है, तो छोटा वाला हो जाएगा रेशियो 5 हो जाएगा, इसको 5 लिख लेना है और बड़े वाले को 8 लिख लेना है। ठीक है, आप इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन रचना बना सकते हैं। बस इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बना लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आप रचना बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ए बी कितना लिए थे, 7 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर था, इसको लिख लीजिएगा 7.6 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, इस प्रकार से आप कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं आसानी तरीका से। देखिए रचना नंबर 2, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। एक बार क्वेश्चन और फिर से समझिए। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करना। पहले देखिए रचना करके आपको बताते हैं। एक त्रिभुज 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की पहले रचना करना है। तो देखिए इसमें देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसमें देखिए बड़ा भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो आपको आधार कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर। तो देखिएगा इस प्रकार से आप 6 सेंटीमीटर आधार ले लेना है। देखिए हम खींचते हैं, इस प्रकार आप खींचिएगा। देखिए 6 सेंटीमीटर आधार ले लिए, इसका नाम दे दीजिए बी और सी। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर लिए, 6 सेंटीमीटर, तो आपको लिख लेना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, देखिए या तो 4 सेंटीमीटर या तो 5 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से आपको माप लेना है। देखिए मापते हैं 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ रख करके चाप के सहारे 5 सेंटीमीटर मापना है। देखिए 5 सेंटीमीटर है, या तो आप बी से या तो सी से रख करके एक आर्क खींचना है। देखिए हम एक आर्क खींचते हैं। उसके बाद 5 सेंटीमीटर कर दिए, उसके बाद है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए फिर 4 सेंटीमीटर आपको माप लेना है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर मापते हैं, 4 सेंटीमीटर माप लिए। अब देखिए सी से एक आर्क लेना है और इसे डिवाइड करना है, काटना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार कटेगा, इस प्रकार कटेगा तो क्या कीजिएगा, इसको बी से मिला दीजिएगा और इसको सी से मिला देना है। देखिए सी से मिला दिए हैं। उसके बाद देखिए बी पर से एक न्यून कोण खींचना है। ठीक है, तो देखिए न्यून कोण खींचते हैं। देखिए एक न्यून कोण खींच लेना है। अब देखिए अब इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो देखिए ए बी सी, ये देखिए एक त्रिभुज बन गया, ए बी सी एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। फिर कहता है इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है,
अब देखिए 2/3 गुणिक का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बात को। 2/3 गुणिक। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, अंश अगर हर से अगर छोटा रहता है तो त्रिभुज का अंदर त्रिभुज बनेगा। अगर हर अंश से ज़्यादा है, अंश जो है हर से ज़्यादा है, तो उसके बाद त्रिभुज बाहर बनाना है। ठीक है, बात समझे, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर अंश हर से छोटा है तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा। अगर अंश हर से अंश अगर बड़ा है तो त्रिभुज बाहर बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 2/3, तीन बड़ी संख्या 3 है। इसको क्या करना है, चाप के सहारे से 3 बराबर भागों में काटना है। देखिए 3 बराबर भागों में इसको काटना है। तो देखिए काटते हैं, 1 2 3 बराबर भाग में काट दिए। और इसका नाम दे दीजिए B1 B2 B3। अब देखिए इस 3 को C से क्या करना है, मिला देना है। तो देखिए C को B3 से मिला देते हैं। देखिए C को B3 से मिला देते हैं, मिला दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कोण बनाइएगा B3 पर। इसको छोटा बड़ा जैसे कर सकते हैं, एक बार में करके फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए B3 पर रखिएगा और आप कोण बनाइएगा। तो देखिए हम कोण बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से कोण बना देना है। फिर उसके बाद देखिए अंश में क्या है, 2 है। तो देखिए फिर B2 पर यही चाप द्वारा कोण बनाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार बना दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ इसको मापना है। देखिए मापते हैं, इसको यहाँ रख करके इसको मापना है, कितना है, इतना है। ये उठा करके यहाँ रखिएगा और इसको काट दीजिए कैसे करके। काटने के बाद क्या कीजिएगा, इसको इसमें मिला दीजिएगा। देखिए इसको इसमें मिला देते हैं, मिला दिए हैं। उसके बाद देखिए फिर देखिए C पर रख करके आपको कोण बनाना है। इस प्रकार यहाँ रखिएगा, इसको क्या करना है, कोण बनाना है। तो देखिए कोण बनाते हैं, यहाँ रख करके कोण बनाइएगा। फिर उसके बाद रखिएगा इस पर। ठीक है, इसी प्रकार सबको इस पर भी कोण बनाना है। बनाने के बाद क्या कीजिएगा, इसको मेजरमेंट कीजिएगा, मापिएगा कितना है। तो देखिए मापते हैं, देखिए इतना है। तो फिर यहाँ रख कर इस पर काटना है। तो देखिए काटते हैं तो कुछ इस प्रकार कटेगा। इसको फिर क्या करना है, इसको मिला देना है। मिला दिए हैं। तो यहाँ देखिए C है, तो यहाँ ले लीजिएगा C डैश, यहाँ A है तो A डैश ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से रचना बनाइएगा। एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, एक कंस्ट्रक्शन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इस प्रकार आप एग्जाम में रचना बनाइएगा, एग्जाम में आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप रचना बना सकते हैं। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके फिर से आप अच्छे से देख करके समझिएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। देखिए रचना नंबर 3, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। तो देखिए बनाते हैं, समझिएगा। देखिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। देखिए सबसे बड़ा भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर बड़ा भुजा लेना है। 7 सेंटीमीटर इसको आधार मान लेना है। ठीक है, तो देखिए 7 सेंटीमीटर इसको आधार मान के बनाते हैं।
देखिएगा 7 सेंटीमीटर लेना है। देखिए 7 सेंटीमीटर खींच दिए, बी और सी नाम दे दिए, लिख लीजिएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए अगला है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले हम 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर दोनों में से कोनो ले सकते हैं। तो देखिए फीट के सहारे इसको मापिएगा, 6 सेंटीमीटर माप लेते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर है, बी पर रख करके इसको एक आर्क खींचना है। इस प्रकार एक आर्क आप खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हल्का छोटा करके 5 सेंटीमीटर खींचना है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर ले लिए हैं। अब यहाँ पर रखना है सी पर, अब इसको काटना है। तो देखिए कट गया कुछ इस प्रकार। तो क्या कीजिएगा, इसको बी से मिला देना है। तो देखिए बी से मिलाते हैं, तो देखिए इसको बी से मिला दिए। उसके बाद फिर इसको इस साइड सी से मिला देना है। तो देखिए सी से मिला दिए हैं। उसके बाद देखिए ए बी सी यहाँ पर दे दीजिएगा ए। तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो देखिए एक त्रिभुज की रचना कर लिए। फिर कहता एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो देखिए इसमें दिया गया है 7/5 गुनी। अब देखिए अंश क्या है, हर से बड़ा है, त्रिभुज बाहर बनाना है। त्रिभुज क्या करना है, बाहर बनाना है। तो कैसे बाहर बनाएंगे, तो देखिए आपको करना क्या है, बी पर एक न्यून कोण खींचना है। ये कितना डिग्री का है इसको मेजरमेंट नहीं करना, कितना डिग्री का, सिर्फ एक आप न्यून कोण खींचना है। तो देखिए एक न्यून कोण खींचते हैं, कुछ इस प्रकार आप न्यून कोण खींच देना है, ठीक है। अब उसके बाद बताइए 7, 7 सबसे बड़ी भुजा होगा, ठीक है। 7 है तो इसको क्या करना है, 7 बराबर हिस्सों में प्रकार की सहायता से काटना है। तो देखिए कैसे काटते हैं, देखिए इसको 7 बराबर भागों में काटना है। देखिए इसको काटते हैं बराबर भाग में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बराबर भाग में काट दिए हैं। अब इसका नाम लिख दीजिए, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। उसके बाद देखिए बट्टा में कितना है, 5 है। इसको क्या करना है, B5 को C से मिला देना है। B5 को C से मिला देना है। देखिए B5 को C से मिलाते हैं। देखिए B5 को C से मिला देना है। मिलाने के बाद करना क्या है, यहाँ B5 पर आपको कोण बनाना है। इस प्रकार जैसे एक बार फिक्स कर लीजिएगा उसी प्रकार रहने दीजिएगा, छोटा बार नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इतना पर फिक्स कर लिए हैं, तो यहाँ पर कोण बनाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार कोण बनाना है, ठीक है। बनाने के बाद उसके बाद क्या कीजिएगा, B7 पर उसी प्रकार से आपको कोण बनाना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से B7 पर कोण बनाया है। अब देखिए यहाँ पर मेजरमेंट करना है, मापना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके आपको माप लेना है, इतना है। उसके बाद रखना है इस पर, ठीक है, यहाँ पर रखना है और इसको काटना है। तो कुछ इस प्रकार कटेगा। कटने के बाद क्या कीजिएगा, इसको डॉटर लाइन बढ़ा दीजिएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार बढ़ा देते हैं।
बढ़ाने के बाद क्या कीजिएगा, इसको इसमें मिला देना है। तो देखिए इसको इसमें मिलाते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार होगा, मिला दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, सी पर प्रकार रखना है और यहाँ पर भी कौन इसी प्रकार बनाना है। तो देखिए यहाँ पर कौन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार एंगल बनेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर रखना है और यहाँ पर भी कौन बनाना है। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा, मापिएगा। तो देखिए माप लेते हैं, इतना है। अब यहाँ पर रख कर किसको क्या करना है, काट देना है। तो कुछ इस प्रकार कटेगा। कटने के बाद क्या कीजिएगा, ए वाले रेखा जिसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा डॉटर लाइन में। देखिए इसको डॉटर लाइन में कुछ बढ़ाते हैं, देखिएगा। बढ़ाने के बाद देखिए इसको क्या करना है, इसमें मिला देना है। देखिए मिलाते हैं, इसको क्या करना है, मिला देना है। तो देखिए इसमें मिला देते हैं, मिला दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर सी है तो यहाँ पर ले लेना है सी डैश, यहाँ पर ए है तो क्या लेना है, ए डैश लेना है। तो आपको इस प्रकार से कंट्रैक्शन बनाना है, ठीक है। ये आपका कंट्रैक्शन नंबर, रचना नंबर 3 था। तो आप इस प्रकार से आप रचना बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए अगला रचना देखते हैं। देखिए रचना नंबर 4, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। एक बार क्वेश्चन और समझ लीजिए। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए बनाते हैं। देखिए पहले बोला जा रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर, तो पहले हमको क्या करना है, आधार 8 सेंटीमीटर लेना है। तो देखिए हम आधार 8 सेंटीमीटर लेते हैं। देखिए आधार 8 सेंटीमीटर लेना है। तो देखिए आधार 8 सेंटीमीटर ले लिए हैं, इसका नाम दे दीजिए बी और सी, ठीक है। अब उसके बाद कहता है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो अब देखिए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कैसे खींचेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस प्रकार की सहायता से यहाँ पर इस बिंदु पर रखना है और इस रेखा को आधा से बेसी लेना है। देखिए आधा से बेसी है, ये बड़ा है ये छोटा है, आधा से बेसी है। तो इधर आप काटिएगा, आर्क एक इधर काटिएगा, एक आर्क इधर काटना है। काटने के बाद क्या कीजिएगा, सी पर रखिएगा, फिर इसको काटिएगा। देखिए काटेगा तो कुछ इस प्रकार कटेगा, कुछ इस प्रकार कटेगा। कटने के बाद क्या कीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा। देखिए मिलाते हैं, इस प्रकार आपको मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पर तथा बोला जा रहा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो यही चाप की सहारे से हम 4 सेंटीमीटर इसको मापेंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर माप लिए हैं, तो इस पर रखना है, इस पॉइंट पर, और इसको काट देना है। ये काटिएगा कुछ इस प्रकार कटेगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से बी से मिला दीजिएगा। तो देखिए बी से मिलाते हैं, बी से मिलाइएगा। उसके बाद फिर इधर सी से मिला देना है। देखिए सी से मिलाते हैं, देखिए सी से मिला दिए हैं। मिलाने के बाद यहाँ पर नाम दे दीजिएगा ए। तो बताइए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इस प्रकार से आप बना दीजिएगा। अब देखिए आगे क्या करा क्वेश्चन में, फिर से देखिए। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी है।
अब देखिए 1/1/2, इसको पहले देखिए क्या है, 1/1/2, इसको पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 2 1 कम 2 और 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए हम बोले थे कि अंश जब हर से ज़्यादा रहेगा तो त्रिभुज बाहर बनेगा। तो ठीक है, त्रिभुज बनेगा कहाँ, किधर बनेगा, बाहर बनेगा, क्योंकि अंश ज़्यादा है हर कम है। तो देखिए फिर आपको करना क्या है, बी पर एक न्यून कोण खींचना है। बी पर से क्या करना है, एक न्यून कोण खींचना है। ये मायने नहीं है कितना डिग्री का है, लेकिन एक न्यून कोण आपको खींचना है। तो देखिए एक न्यून कोण खींच लेते हैं। देखिए एक न्यून कोण खींच लिए हैं। उसके बाद देखिए 3/2 है, तो देखिए 3 बड़ा है, इसको क्या करना, बी पर से इसको समान लंबाई का 3 आर्क खींचना है। ठीक है, 3 बराबर लंबाई का 3 आर्क खींचना है। तो देखिए कैसे खींचते हैं, तो देखिए इस प्रकार की सहायता से 3 बराबर भाग में इसको काटेंगे। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3, इस प्रकार आप बराबर भाग में 3 भाग में इसको काट देना है। ठीक है, उसके बाद नाम दे दीजिएगा B1 B2 B3। उसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए बट्टे में कितना दिया है, 2 दिया गया है, तो B2 को C से क्या करना है, मिला देना है। B2 को किससे मिलाना है, तो C से मिलाना है B2 को। तो देखिए इसको हम मिलाते हैं, इसको देखिए C से मिलाते हैं। तो देखिए C से इसको क्या कर दिए, मिला दिए हैं। मिलाने के बाद क्या कीजिएगा, B2 पर प्रकार रखिएगा और एक आपको कोण बनाना है। क्या बनाना है, कोण बनाना है। तो देखिए ऐसे करके आप कोण बनाइएगा, ऐसे करके कोण बनाने के बाद क्या कीजिएगा, फिर रखिएगा B3 पर, यहाँ भी आपको क्या करना है, कोण बनाना है। तो कुछ इस प्रकार कोण बनेगा। उसके बाद क्या करना, यहाँ पर इसको मापिएगा कितना है। तो देखिए मापने के बाद इतना आया, तो यहाँ पर रख करके इसको क्या करना, डिवाइड कर देना है, काट देना है। तो काटिएगा तो कुछ इस प्रकार कटेगा। अब देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, डॉटर लेकर करके इसको थोड़ा बढ़ा देना है। देखिए इसको बढ़ाते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, इसको इसमें मिला देना है। देखिए इसको मिलाते हैं, देखिए यहाँ से इसको क्या करना है, मिला देना है। मिला दिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर फिर सी पर रखना है और यहाँ पर कोण बनाना है। तो देखिए कोण बनाते हैं, कोण बनाइएगा, फिर यहाँ पर रखना है और फिर कोण बनाना है। तो देखिए इस प्रकार बनाइएगा कोण, फिर इसको मेजरमेंट करना है, मापना है। तो देखिए मापते हैं, देखिए इतना आया, तो फिर यहाँ पर रखेंगे और इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से ए वाले को, रेखा को थोड़ा और हम बढ़ाएंगे डॉटर लाइन में। देखिए बढ़ाते हैं, देखिए डॉटर लाइन बढ़ा लेना है। अब देखिए अब इसको क्या करना है, इससे मिला देना है। तो देखिए मिलाते हैं, देखिए इसको क्या करना है, मिला देना है। अब देखिए मिला दिए हैं, तो यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या लीजिएगा, सी डैश, यहाँ पर ए है तो क्या लीजिएगा, ए डैश लीजिएगा। इस प्रकार से आप कंस्ट्रक्शन 4 आसानी के साथ आप बना सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर में। अगर आप लोग को एक बार में समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को रोक रोक करके आप फिर से देख लिए, देख करके समझ करके इस प्रकार से आपको कंस्ट्रक्शन बनाना है। ठीक है, चलिए रचना नंबर 5 देखते हैं। देखिए रचना नंबर 5, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4
गुनी हों। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आइए बनाते हैं, समझिएगा। तो देखिए, पहले इसमें बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर। देखिए BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको लेना है BC 6 सेंटीमीटर। देखिए BC 6 सेंटीमीटर। देखिए BC ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ले लिए, नाम दे दीजिए B और C। 6 सेंटीमीटर तो लिख लीजिएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि AB 5 सेंटीमीटर। तो अभी AB 5 सेंटीमीटर अभी नहीं खींचेंगे। उसके बाद देखिए आगे कोण ABC बराबर 60 डिग्री। अब देखिए, पहले यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। B पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए B पर 60 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हाफ वृत्त खींचेंगे। देखिएगा, वृत्त खींचने के बाद एक बार आपको काटना है। एक बार काटिएगा तो 60 डिग्री का ही कोण बनता है। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, इस प्रकार से खींच देना है। देखिए कुछ इस प्रकार खींच देना है। उसके बाद देखिए, इसमें फिर बोला जा रहा है AB 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसको 5 सेंटीमीटर मापना है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर मापते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर है, यहाँ B पर रखना है और इसको काटना है। कुछ इस प्रकार कटेगा। तो कटने के बाद क्या कीजिएगा, इसको C से मिला देना है। देखिए C से मिलाते हैं, तो C को इस प्रकार मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पर नाम दे दीजिए, A दे दीजिए। ठीक, अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर खींचे हैं तो लिख दीजिएगा 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो देखिए 3/4 गुनी है। अब बताइए इसमें क्या है, अंश हर से छोटा है तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, B पर एक न्यून कोण खींचना है। आइए B पर एक न्यून कोण खींचते हैं। देखिए B पर एक न्यून कोण खींचते हैं। देखिए B पर एक न्यून कोण हमने खींच लिए है। अब देखिए इसमें बट्टा में 4 है तो 4 सबसे बड़ी है, बड़ी संख्या 4 है। इसको क्या करना है, प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भाग में काटना है। तो देखिए काटते हैं 4 बराबर भाग में। 1 2 3 4 बराबर भाग में काट लिए हैं। उसके बाद इसको नाम दे दीजिए B1 B2 B3 B4। उसके बाद देखिए 3/4 है, इसको क्या करना है, 4 को C से मिला देना है। 4 को क्या करना है, C से मिला देना है। तो 4 को C से मिलाते हैं, B4 को C से मिला देना है। इसको इस प्रकार मिला देना है। मिलाने के बाद करना क्या है, B4 पर आपको कोण बनाना है। देखिए हम कोण बनाते हैं, कुछ इस प्रकार कोण बनेगा। उसके बाद रखिएगा B3 पर, तो उसी प्रकार आपको कोण बनाना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार कोण बनेगा। उसके बाद क्या करना है, इसको मेजरमेंट करना है, मापना है। तो देखिए इसको मापते हैं, इतना है तो यहाँ पर रखना है और इसको डिवाइड करना है।
कुछ इस प्रकार कटेगा। देखिए कुछ इस प्रकार आपको कटेगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना है। देखिए मिलाते हैं, इससे आपको क्या करना है, मिला देना है। मिला दिए, उसके बाद देखिए फिर रखना है सी पर प्रकार, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कोण बनाना है। तो देखिए यहाँ पर कोण बनाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार कोण बनेगा, फिर यहाँ पर रखना है प्रकार, फिर यहाँ भी आपको क्या करना है, कोण बनाना है। फिर इसको क्या करना है, मापना है। तो देखिए इसको माप लेते हैं, इतना है, तो यहाँ पर रखिएगा और इसको डिवाइड कर दीजिएगा। कटने के बाद क्या कीजिएगा, इससे इसको मिला देना है। देखिए इसको इससे मिला दिए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डैश, यहाँ पर ए है तो क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रचना 5 बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से आप रचना बना सकते हैं। ठीक है, देखिए रचना 6, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, कॉमा जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 डिग्री, कोण ए बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं। देखिए एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 डिग्री, कोण ए पर 105 डिग्री, कोण ए बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो देखिए बनाते हैं। देखिएगा बीसी कितना कहता है, 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना कह रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको बीसी लेना है 7 सेंटीमीटर। देखिए बीसी 7 सेंटीमीटर। देखिए बीसी 7 सेंटीमीटर लेते हैं, इस प्रकार आप ले लीजिएगा 7 सेंटीमीटर माप करके। यहाँ नाम दे दीजिएगा बी, इसका नाम दे दीजिएगा सी। अब उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कोण बी 45 डिग्री, इस पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री कोण बनाने के बाद ही 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए पहले हाफ वृत्त बना लेना है, तो यहाँ रखिएगा और यहाँ से क्या कीजिएगा, हाफ पहले वृत्त बना लीजिएगा। तो देखिए हाफ पहले वृत्त बना लेते हैं, तो यहाँ पर रखिएगा। उसके बाद इसको काटिएगा इधर, फिर एक बार और इधर काटिएगा और एक बार इधर काटना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आकर के इसको काट दीजिएगा। काटने के बाद इसको मिला दीजिएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, यही प्रकार की सहायता से इस लकीर को क्या करना है, ये आर्क को थोड़ा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पर रख करके और इसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड कर दीजिएगा, तो यही आपका हो जाएगा 45 डिग्री। इसको क्या करना है, यहाँ से मिला देना है। देखिए मिलाते हैं, यहाँ से मिला दिए है। आपका ये कोण कितना डिग्री का हो गया है, 45 डिग्री का आपका ये कोण हो गया है। उसके बाद देखिए ए पर बोला जा रहा है 105 डिग्री। आप पहले ए पर 105 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे, पहले सी पर क्या करेंगे, 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए सी पर 30 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर रखिएगा और सी पर 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए ऐसे बनाते हैं, 30 डिग्री का हाफ वृत्त बनाइएगा। बनाने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर रखिएगा, एक आर्क इधर काटिएगा और एक आर्क इधर काटिएगा। उसके बाद फिर यहाँ रख करके इसको क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। काटने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ से इससे मिला देना है सी से। देखिए मिलाते हैं, यहाँ सी से मिला दीजिएगा। ये आपका कितना डिग्री का कोण बन गया, तो 30 डिग्री का कोण बन गया। तो आप जानते हैं
कि त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है, 180, जिसमें देखिए 45 और 30 डिग्री, दो कोण दिया हुआ है, 45 और 30 कितना हो जाता है, 75। तो बच जाएगा 180 में से, आप 180 में से 75 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 105 डिग्री बचेगा। यहाँ पर कोण कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर ए नाम दे दीजिएगा, यही आपका हो जाएगा 105 डिग्री का कोण। तो देखिए इसमें बोला जा रहा था कोण कोण ए बराबर 105 डिग्री। देखिए कोण ए बराबर 105 डिग्री आ गया। अब बताइए, यहाँ तक समझ गए। अब इसके आगे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर कहता एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की 4/3 गुनी है। अब इसमें बोला जा रहा है कि 4/3 गुनी। अब देखिए यहाँ पर अंश क्या है, हर से ज़्यादा है, अंश क्या है, हर से ज़्यादा है, तो त्रिभुज क्या बनेगा, बाहर त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना, बी पर एक इक्विट एंगल खींचना है जो 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण आपको एक खींच लेना है। तो देखिए एक न्यून कोण खींचते हैं, इससे एक न्यून कोण आपको खींचना है बी से, इस प्रकार खींच दीजिए। अब देखिए 4/3 है, 4 बड़ी संख्या है, इसको क्या करना, बी पर बराबर चाप लेकर के 4 बराबर भाग में इसको काटना है। तो देखिए इसको 4 बराबर भाग में काटते हैं, देखिएगा। देखिए काटते हैं, 1 2 3 और 4 बराबर भाग में काट दिए। अब इसका नाम दे दीजिए B1 B2 B3 B4। अब आपको क्या करना है, B3 को C से मिला देना है। B3 को किससे मिलाना है, तो C से मिलाना है। यहाँ से आपको C से इसको क्या करना है, मिला देना है। तो देखिए यहाँ से हम C से मिलाते हैं, इसको C से क्या करना है, मिला देना है। मिलाने के बाद करना क्या है, B3 पर कोण बनाना है। तो देखिए B3 पर आपको B3 पर कोण बनाना है, कुछ इस प्रकार आपको कोण बना लेना है। ठीक, उसके बाद फिर B4 पर रखना है और यहाँ पर भी आपको कोण बना लेना है। कोण बनाने के बाद इसको मेजरमेंट करना है, मापना है। तो देखिए यहाँ पर रख कर के इसको मापते हैं। तो यहाँ रखिएगा और इसको यहाँ से काट दीजिएगा। काटने के बाद क्या करना है, इसको डॉटर लाइन बढ़ा देना है, क्योंकि त्रिभुज बाहर बनाना है। इसको डॉटर लाइन बढ़ा दीजिएगा, कुछ इस प्रकार बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद क्या करना, इसको इससे मिला देना है। तो देखिए इससे मिलाते हैं, देखिए इसको से क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिला दिए हैं, उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर रखना है C पर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कोण बनाना है पुनः यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कोण बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार कोण बनेगा। उसके बाद फिर यहाँ रखना है और एक कोण बनाना है यहाँ पर भी। तो देखिए कोण बना दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको मेजरमेंट करना है, मापना है कितना है। तो देखिए इसने माप लिए हैं, इतना है। तो यहाँ पर रख करके इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, इसको इससे मिला देना है। तो देखिए इससे इसको मिलाते हैं, देखिएगा इससे से क्या करना है, मिला देना है। मिला दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। यहाँ पर सी है तो क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। देखिए बी सी कितना था, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इस प्रकार से रचना 6 नंबर आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला रचना 7। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण की अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। एक बार क्वेश्चन फिर से समझाते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर
तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है। तो देखिए आपका भुजा कितना कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर इसका हम आधार ले लेते हैं, मान लेते हैं आधार 4 सेंटीमीटर। देखिए हम 4 सेंटीमीटर खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से हम खींचते हैं 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ले लिए, इसका नाम दे दीजिए बी और इसका नाम दे दीजिए सी। उसके बाद देखिए तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई का हो। अब देखिए 3 सेंटीमीटर, ये पहले लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर देखिए पहले लाइन में बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज रचना करना है। कौन त्रिभुज बनाना है? समकोण त्रिभुज। आपको क्या करना है, बी पर पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए आपको हम बताते हैं बी पर 90 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं। तो देखिए हाफ वृत्त खींचिएगा, उसके बाद यहाँ पर एक आर्क काटिएगा और एक आर्क यहाँ पर काटिएगा और एक आर्क यहाँ पर काटिएगा। फिर इसको क्या कीजिएगा, यहाँ से रख कर इसको काट दीजिएगा। काटने के बाद यहाँ से रेखा खींच देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण होगा। देखिए 90 डिग्री का कोण इस प्रकार बना लीजिएगा, यहाँ 90 डिग्री लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर लंबाई की, अब क्या करना आपको, 3 सेंटीमीटर प्रकार के सहारे से मापना है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर मापते हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर है, आपको क्या करना है, बी पर रखना है और इसको काटना है, ऐसे करके काटिएगा। तो फिर आपको क्या करना है, इसको सी से मिला दीजिएगा। तो देखिए सी से इसको क्या किए हैं, मिला देते हैं। तो यहाँ पर नाम दे दीजिएगा ए दे दीजिएगा। तो बताइए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गया। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि अगला जो त्रिभुज बनेगा उसके संगत भुजाओं की 5/3 गुनी होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखिए 5/3 गुनी है। तो अब बताइए अंश, हर से अंश क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा होगा तो त्रिभुज हम बोले थे कि बाहर बनाने के लिए, अगर हर से अंश कम है तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाना है। देखिए इसमें ज़्यादा है तो बाहर त्रिभुज को बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, बी पर एक न्यून कोण खींचना है। देखिए बी पर एक हम न्यून कोण खींचते हैं, कुछ इस प्रकार आप न्यून कोण खींच सकते हैं। उसके बाद देखिए 5, अब देखिए यहाँ पर 5 बी पर प्रकार रख करके इसको 5 बराबर भाग में काटना है, इसको 5 बराबर भाग में काट लेना है। तो देखिए इसको 5 बराबर भाग में काटते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 बराबर भाग में काट लिए हैं। अब इसका नामकरण कर दीजिए, B1 B2 B3 B4 B5। उसके बाद देखिए बट्टे में कितना है, 3 है। क्या करना, B3 को C से मिला देना है। तो देखिए B3 को C से मिला देते हैं, B3 को C से मिला देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ B पर प्रकार रख करके आपको कोण बनाना है। तो देखिए कोण बनाते हैं, आपको कोण बना लेना है। देखिए कोण कुछ इस प्रकार बनेगा। उसके बाद फिर रखना है B5 पर, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कोण बनाना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से कोण बनेगा। उसके बाद देखिए इसको मेजरमेंट करना है, मापना है। ये कोण माप लेते कितना है, इतना है। उसके बाद यहाँ रख करके और इसको काटना है, काट दिए। उसके बाद क्या करना है, इसको डॉटर लाइन बढ़ाना है आगे की ओर। देखिए डॉटर लाइन बढ़ाते हैं। देखिए अब इसको क्या करना है, इससे मिला देना है। देखिए इसको इससे क्या करना है, मिला देना है, मिला दिया है। उसके बाद देखिए फिर सी पर रखना है और कोण बनाना है। तो देखिए सी पर रखते हैं और यहाँ पर कोण बनाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार कोण बनेगा। फिर यहाँ रखिएगा और इसको क्या करना है, कोण बनाना है। फिर कुछ इस प्रकार कोण बनेगा, इस प्रकार बनेगा कोण। फिर इसको मेजरमेंट करना है, मापना है। तो देखिए मापते हैं,
इतना है, ठीक है। फिर यहाँ पर रखना है और इसको काटना है, कुछ इस प्रकार कटेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, देखिए डॉट लाइन इसको बढ़ाते हैं। अब इसको क्या करना है, इससे मिला देना है। देखिए इससे क्या करना है, इससे मिला देना है। इससे मिला दिए हैं तो यहाँ पर देखिए सी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डैश, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रचना बना सकते हैं, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।